हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ क्लास 10th मैथ। और आज हम करेंगे मैथ्स की वर्कशीट नंबर 38। टॉपिक है इसका ऊंचाई एवं दूरी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर याद कीजिए और बताइए जो हमने अपनी पिछली पिछली वर्कशीट की जो वीडियो थी उनमें हमने जो भी किया था उसको हमें याद करना है और बताना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है संलग्न चित्र में एंगल बी की सम्मुख भुजा बतानी है। तो ये जो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है इसमें त्रिभुज ABC में हमें बताना है कि जो एंगल बी है उसकी सम्मुख भुजा क्या है। तो एंगल बी की सम्मुख भुजा यानी सामने वाली भुजा क्या है, AC है। सेकंड है एंगल सी की संलग्न भुजा को डैश कहते हैं। एंगल सी ये है हमारा और इसकी जो संलग्न भुजा है वो BC है। तो BC को हम किस नाम से जानते हैं, जो एक समकोण त्रिभुज होता है उसमें जो यहाँ पर हमें BC है वो क्या है, उसका आधार है। फिर थर्ड हमें दिया हुआ है एंगल सी की सम्मुख भुजा को डैश कहते हैं। अब एंगल सी ये है और इसकी जो सम्मुख भुजा है वो AB है। AB को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। अब यहाँ पर हमें दैनिक जीवन में समकोण त्रिभुज के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। उदाहरण में हमें जो नंबर 1 डायग्राम है उसमें दिया हुआ है कि एक स्टेयर्स जो है यानी एक जो सीढ़ी है वो एक दीवार के साथ लगी हुई है। तो दीवार के साथ और सीढ़ी लगा के ये जो हमारा डायग्राम बना, तो ये डायग्राम जो है ये इसमें क्या बन रहा है, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। डायग्राम सेकंड में भी हम देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पर पेड़ और उसकी छाया के साथ, और ये हमने इस तरह से यहाँ पर कोई लड़का खड़ा है और वो पेड़ के टॉप पर देख रहा है। तो ये जो त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर ये किस तरह का बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक है उन्नयन कोण एंड अवनमन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है, जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखता है तब दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। तो होता है ऊपर की ओर देखने पर उन्नयन कोण बढ़ता है और इस कोण को क्षैतिज रेखा के ऊपर माना जाता है। और जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, यहाँ पे प्रेषक होता है। तो जैसे हम इसमें एक एग्जांपल में समझते हैं, यहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई है और ये पतंग उड़ रही है। तो लड़की जहाँ से पतंग को देख रही है वो जो रेखा बन रही है उसको हम क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। और जो लड़की जहाँ पर खड़ी हुई है और उसके समानांतर हमने एक और जो हमारे आंखों क्या जहाँ से वो देख रही है वहां पे हमने एक और समानांतर एक रेखा खींची हुई है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज स्तर बोलते हैं। और ये लड़की पतंग को ऊपर की तरफ देख रही है। तो अब ये जो क्षैतिज स्तर से ऊपर की तरफ देख रही है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे। ये क्षैतिज स्तर के ऊपर की तरफ कोण बनता है। अब नेक्स्ट है अवनमन कोण। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को नीचे की ओर देखता है तब दृष्टि रेखा एंड तथा क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहते हैं। तो नीचे की ओर देखने पर कौन सा कोण बनता है, अवनमन कोण बनता है तथा इस कोण को क्षैतिज रेखा के नीचे मापा जाता है। जो उन्नयन कोण था वो क्षैतिज रेखा के ऊपर मापा जा रहा था और जो अवनमन कोण है वो क्षैतिज रेखा के नीचे मापा जाता है। इसको समझ लेते हैं हम। सपोज यहाँ पर एक लड़की खड़ी है, ये बिल्डिंग पे एक लड़की खड़ी हुई है और वो नीचे किसी वस्तु को देख रही है। तो जो देखने की जो उसकी ये रेखा है इसको क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा। और बिल्डिंग से नीचे एक पैरेलल लाइन है, इसी तरह से जो जहां से वो लड़की देख रही है वहां पर हम एक समांतर रेखा खींचेंगे तो वो क्या हो गया, क्षैतिज स्तर हो गया। अब लड़की जहां से वस्तु को देख रही है और क्षैतिज स्तर के बीच में जो कोण बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे, अवनमन कोण, क्योंकि इसमें वो वस्तु को नीचे की तरफ देख रही है। और अभी हमने देखा था कि जब हम नीचे की ओर देखते हैं तो कौन सा कोण बनता है, अवनमन कोण बनता है। तो अब इसमें प्रेषक कहाँ पर है, प्रेषक जो है वो ऊपर की तरफ है और ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है। बट जो उन्नयन कोण था उसमें प्रेषक कहाँ था, नीचे की तरफ था और नीचे से किसी वस्तु को ऊपर की तरफ देख रहा था। तो ये हमने जो उन्नयन कोण है और अवनमन कोण है ये हमने समझे यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको कर लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है उन्नयन कोण अवनमन कोण के बीच में हमें अंतर स्पष्ट करना है, यानी कि उन्नयन कोण अवनमन कोण क्या है उनके बीच में हमें दो अंतर जो है वो बताने हैं। तो अवनमन कोण में जो पहला अंतर है वो क्या है, अवनमन कोण उन्नयन कोण में। उन्नयन कोण तो वो होता है जब हम ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखते हैं तो जो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में कोण बनता है उसको हम उन्नयन कोण कहते हैं। इसी तरह से अवनमन कोण में जो पहला अंतर होगा वो क्या होगा, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को नीचे की ओर देखता है दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं,
अवनमन कोण कहते हैं। दूसरा जो डिफरेंस है वो क्या है, यहाँ पर क्षैतिज रेखा के ऊपर मापा जाता है, यानी जो उन्नयन कोण होता है वो कहाँ होता है, क्षैतिज रेखा के ऊपर होता है, जबकि जो अवनमन कोण होता है वो कहाँ होता है, क्षैतिज रेखा के नीचे की ओर मापा जाता है। तो दूसरा अंतर क्या होगा, इस कोण को क्षैतिज रेखा के नीचे माना जाता है, उन्नयन कोण में आएगा इस कोण को क्षैतिज रेखा के ऊपर माना जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए उदाहरण 3 के चित्र में जहाज एवं मीनार के बीच बने कोण का नाम बताना है। तो यहाँ पर अब हमें जहाज और मीनार ये 2 चीजें दी हुई हैं और यहाँ पर जो कोण बन रहा है उनके बीच में उसको हमें बताना है। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी होंगी। अगर कोई जहाज में बैठा व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पर हमें दिया नहीं है कि कौन कहाँ से देख रहा है, मीनार पे है या कोई जहाज पे है, तो अगर जहाज से मीनार की तरफ देख रहे हैं यानी प्रेक्षक जो है वो जहाज पे है, और तो हमारा जो कोण बनेगा वो ऊपर की तरफ देखेगा, तो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। और इसके विपरीत अगर प्रेक्षक जो है वो मीनार पर खड़ा होकर जहाज की तरफ देख रहा है तो जो हमारा कोण बनेगा वो अवनमन कोण होगा, क्योंकि प्रेक्षक ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है, समुद्र तल से, ये जो कथन दिया हुआ है इसके लिए हमें नामांकित चित्र बनाना है। समुद्र तल से 65 मीटर ऊपर स्थित बिंदु से बादल का उन्नयन कोण बीटा तथा समुद्र से बादल की परछाई का अवनमन कोण अल्फा है। बादल की कुल ऊंचाई 518 मीटर है। तो इसको हमें जो इसका नामांकित चित्र बनाना है जो कथन दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये हमने समुद्र तल ले लिया। समुद्र तल से 65 मीटर ऊपर कोई बिंदु है, तो हमने सपोज बी जो एक पॉइंट हो गया जो समुद्र तल से 65 मीटर ऊपर है। यहाँ से एक हम बादल को देख रहे हैं, तो जो हमारा उन्नयन कोण है वो क्या है, हमारा कोण बीटा है। तो यानी बी पॉइंट से हम सी की तरफ देख रहे हैं तब तो हमारा कोण बीटा है। और इसी बी पॉइंट से जब हम बादल की परछाई जो कि समुद्र तल से नीचे की तरफ कहीं पर बन रही है, जो हमने मान लिया यहाँ पे डी पॉइंट, उस तरफ नीचे की ओर देख रहे हैं, तो जो बनने वाला अवनमन कोण है वो अल्फा है। और बादल की जो कुल ऊंचाई है वो हमें कितनी दी हुई है, 500 मीटर दी हुई है। तो यहाँ पर जो एफ है वो हमारा समुद्र तल हो गया। बी हमने कोई 65 मीटर ऊंचाई पर कोई पॉइंट ले लिया समुद्र तल से ऊपर की तरफ। अब बी से जब हम बादल को देख रहे हैं तो बी से जो सी तक का, बी से सी जो है वो हमारी दृष्टि रेखा हो गई। पॉइंट से जो कि 65 मीटर ऊंचाई पर है समुद्र तल से, वहां से अगर हम बादल को देख रहे हैं तो जो हमारा उन्नयन कोण है वो कितना है, बीटा है। तो ये हमारा हो गया कौन सा एंगल, उन्नयन कोण, यानी कि बीटा क्या है, उन्नयन कोण है, क्योंकि हम यहाँ पर बी पॉइंट से ऊपर की तरफ देख रहे हैं बादल को। अब वहीं अगर हम इसी पॉइंट से बादल की छाया जो कि कहाँ होगी, समुद्र तल से नीचे की तरफ होगी, यानी हम कहाँ देखेंगे, नीचे की ओर देखेंगे। तो यानी इसी बी पॉइंट से अगर हम बादल की छाया को देखते हैं, यानी नीचे की तरफ देखते हैं, तो जो बनने वाला अवनमन कोण है वो क्या है, अल्फा है। तो ये हमारा कोण कौन सा हो गया, अल्फा। और जो कुल ऊंचाई है बादल की, यानी कि बादल से बादल की छाया तक की जो कुल ऊंचाई है वो कितनी है, 518 मीटर है। और साथ ही ए बी 65 है, तो ई एफ कितना होगा, जितना बी ए बी है उतना ही ई एफ होगा। तो यानी ये भी कितना होगा, 65 मीटर होगा। और सी एफ क्योंकि हमें दिया नहीं हुआ कितनी ऊंचाई पर है, तो इसको हम एच मान लेते हैं। तो सी एफ एच हो गया। और जो सी डी है वो कुल हमें कितना दिया हुआ है, 518 मीटर। तो इस तरह से हाइट एंड डिस्टेंस के जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें हमें सबसे पहले काम है कि जो कथन हमें दिया हुआ है, जो स्टेटमेंट दी हुई है, उसको पढ़ना है और उसका एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद ही हम देख पाएंगे कि हमें क्या करना है, कौन सी साइड जो है वो निकालनी है।